अब बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था की, जो कि प्रदेश में दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। खुद स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से बीमार है और हमने तस्वीरें लगातार आपको दिखाई थी, जहां पर एक ही बेड पर, अस्पताल के एक ही बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा ने आपको दिखाई और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को अब भटकना पड़ रहा है, तरसना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है, तो वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था खुद अब चरमराई हुई नजर आ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है और ऐसे में आपको बता दें कि एक ही बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अब लोगों को तरसना पड़ रहा है। तो लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी दो चार होना पड़ रहा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। कई कारण हैं, भीषण गर्मी के चलते भी अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है और इस बीच बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर क्यों चरमराई हुई है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया है। तो मरीजों को दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा है, मरीजों को भारी दिक्कतें हो रही है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावों की पूरी तरह से अब पोल खुल गई है। तो सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, अलग अलग अस्पतालों से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। तो अस्पतालों में पंखे और पानी की व्यवस्था नहीं है, मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक ही बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल है और स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो चुका है। तो लगातार अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। तो वहीं सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग है। तो वहीं अलग अलग तस्वीरें अस्पतालों से सामने आ रही है, जहां पर पानी और बिजली की समस्याओं का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं एक ही बेड पर 2-2 मरीजों के इलाज की तस्वीरें भी सामने आई, जिससे बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होता है। तो वहीं मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है और ये तस्वीरें लगातार अलग अलग अस्पतालों से सामने आ रही हैं। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सोनीपत से राम सिंह मार का रुख करेंगे। राम सिंह मार, लगातार अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ी करती है। सोनीपत में क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तापमान जो है 45 के पार लगातार पहुंच रहा है। हालात ये है कि तेज हवाओं में जहां गर्मी है और लगातार लू चल रही है, ऐसे में नागरिक हॉस्पिटल के हालात काफी बदहाल है। अव्यवस्थाओं का यहाँ पर भरमार है। हालात ये है, जब हमने यहाँ पर आकर रियलिटी चेक किया तो नागरिक हॉस्पिटल का मुख्य कक्ष से जहाँ पंजीकरण होता है, वहां सिर पर जो पंखे यानी कि छत पर जो पंखे लगे हुए हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं, उनको रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। दूसरी तस्वीर, जब हमने रियलिटी चेक किया तो वार्ड में हम पहुंचे, वार्ड में जहां जच्चा बच्चा वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं और करीबन 5 से 6 अलग अलग जच्चा बच्चा वहां पर मौजूद थे और हालात ये देखने को मिले कि वार्ड में 8 अलग अलग कैबिन बनाई गई है, लेकिन 4 कैबिन में ही कूलर की व्यवस्था है। छत पर जो पंखे लगे हैं वो गर्मी से तपते हुए गर्म हवाएं दे रहे हैं। हालात ये भी देखने को मिले क्योंकि टॉप फ्लोर होने की वजह से छत लगातार दिन भर धूप से तपती रहती है और ऐसे में नागरिक हॉस्पिटल के अधिकारी जहां एसी रूम में बैठकर रणनीति बनाते हैं और ऐसे में दावा करते हैं कि व्यवस्थाएं लगातार मजबूत है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नागरिक हॉस्पिटल में जहां 4 अलग अलग कैबिन में कोई भी कूलर नहीं देखने को मिला। हालात ये भी देखने को मिले कि छोटे छोटे बच्चे 3 से 4 घंटे तक रोते रहते हैं और जहां उन जच्चा बच्चा केंद्र में हमने पूरी तरह से व्यवस्थाओं को जांचा तो लोग जो है, महिलाएं ये कहती हुई नजर आई, यहाँ के शौचालय इतने बदतर है, यहाँ जाने के लिए जब जाते हैं तो बदबू इतनी ज्यादा आती है कि वहां जाने का भी कोई भी ऐसा स्थिति नहीं बन पाती। लेकिन अगर बात करें तो जच्चा बच्चा वार्ड में जिस प्रकार से प्रचंड गर्मी पूरे प्रदेश भर में पड़ रही है, सोनीपत में तापमान 45 के पार जहां दिन में रहता है, रात को करीबन 40 के पार रहता है। ऐसे
में नागरिक हॉस्पिटल की ये अव्यवस्थाएं इस बात को सोनीपत की कार्यशैली पर सवाल खड़ी करती हैं कि प्रशासन जो खुद तो एसी रूम में बैठकर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन मरीजों के लिए एक कूलर भी जो है नसीब नहीं हो पाता। और ऐसे में बदहाली के बीच जिस प्रकार से मरीजों को रखा जा रहा है, और यहाँ तक कि लोग जो है बच्चों को, जो जच्चा बच्चा है, अपने बच्चों, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को लेकर जो है इधर उधर टहलते हुए नजर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे रो रो कर बुरा हाल है। और ऐसा पूरे नागरिक हॉस्पिटल में इसी प्रकार की अव्यवस्था है। और एक तस्वीर ताजी ये भी देखने को मिली कि एक महिला नागरिक हॉस्पिटल में आई थी और वो धड़ाम से गिर पड़ी और करीबन 20 से 25 मिनट तक वो तड़पती रही, लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं था। और बाद में जब पब्लिक ने वहां हंगामा किया तो उसके बाद सोनीपत का नागरिक हॉस्पिटल जागा और फिर महिला को आपातकालीन कक्ष में लेकर गया। ये वो तमाम स्थिति है जो नागरिक हॉस्पिटल को की स्थिति को दर्शाती है कि हॉस्पिटल कितना बीमार है। लोगों का इलाज यहाँ पर हो, सरकार ये चाहती है। सरकार की नीतियों को पलीता लगाने में सोनीपत का नागरिक हॉस्पिटल प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और ऐसे में लोगों का विश्वास जो है नागरिक हॉस्पिटल से उठता जा रहा है। हालात ये भी है कि दवाइयां जो है पूरी तरह से मिल नहीं पाती, यानी कि नागरिक हॉस्पिटल पूरी तरह से बीमार है। लोगों का इलाज कैसे हो? जी ठीक है, करनाल से महेंद्र सिंह का रुख करना चाहूंगी। महेंद्र, क्या करनाल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त है? करनाल की बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं जिनके दावे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जाते हैं, वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं इस समय घरौंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में मौजूद हूँ। इस अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने अपने रिकॉर्ड में अपग्रेड कर दिया है। 1.5 साल पहले इसका दर्जा बढ़ाकर इसको सब डिवीजन अस्पताल बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी अस्पताल जो है CHC की व्यवस्थाओं में भी नहीं चल रहा, क्योंकि अपग्रेड हुआ था तो यहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जानी थी, यहाँ जो मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाई जानी थी, वैसा भी नहीं हुआ। बीते 1.5 साल में स्वास्थ्य विभाग सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए जगह तलाश रहा है, क्योंकि 1 साल पहले इसको अपग्रेड किया गया था। यहाँ मरीजों के लिए 50 बेड की व्यवस्था रखनी थी और 20 डॉक्टर यहाँ नियुक्त किए जाने थे। लेकिन आज की मैं स्थिति आपको बताऊं, अभी मैंने डॉक्टर जो यहाँ के SMO है उनसे बात की थी, तो एक डॉक्टर के भरोसे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है कि पूरी CHC में एक डॉक्टर तैनात है, जबकि एक डॉक्टर SI उससे रोजाना यहाँ लाया जाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि रोजाना सैकड़ों की संख्या में यहाँ मरीज पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ी जो दरकार होती है, कोई भी मरीज इलाज कराने के लिए आता है कि उसको वहां डॉक्टर मिलेगा, तो यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। उसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर नहीं है। कागजों में अपग्रेड हुआ है हॉस्पिटल, व्यवस्थाएं नहीं सुधरी हैं, वही बदहाल स्थिति है। अब आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ का जो CHC हॉस्पिटल का पुरुष वार्ड है, आप देख सकते हैं कि बाहर लिखा हुआ है कि ये पुरुष वार्ड है, लेकिन अंदर की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पुरुष जो मरीज है वो भर्ती नहीं है, यहाँ पर महिलाओं को भर्ती किया गया है। यानी एक ही वार्ड में यहाँ पुरुष भी है, यहाँ महिलाएं भी है, जबकि ये व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक बेड पर महिला लेटी हुई है, दूसरे बेड पर पुरुष का इलाज चल रहा है, क्योंकि अस्पताल में बेड की संख्या पर्याप्त नहीं है। 50 बेड किए जाने थे। अभी जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, इस अस्पताल के अंदर महज 30 से 32 बेड ही रखे गए हैं। ऐसे में जब मरीजों की संख्या यहाँ बढ़ती है तो यही स्थिति यहाँ पर उभर कर आती है कि मरीजों को, खासकर महिला मरीजों को परेशानी होती है, उनको बेड नहीं मिल पाते। खुद यहाँ के डॉक्टर मानते हैं कि बीते 4 से 5 वर्षों से यहाँ जो डॉक्टर के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। CHC लेवल के अभी हॉस्पिटल में 7 डॉक्टर के पद होने चाहिए, लेकिन ये अस्पताल सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। अब जब स्वास्थ्य विभाग ने इसको अपग्रेड किया था 1.5 साल पहले, उसके बाद यहाँ डॉक्टरों की संख्या 20 होनी चाहिए, तो 20 के मुकाबले में आप देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर है। बेड की संख्या जो 50 होनी चाहिए थी वो 30 भी पूरी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मरीज यहाँ इलाज के लिए इस उम्मीद में आते हैं कि उनको डॉक्टर मिलेंगे, उनको इलाज मिलेगा, ऐसा यहाँ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी स्वास्थ्य विभाग बिल्डिंग तलाश रहा है कि बिल्डिंग कहां पर बनाई जाए ताकि वहां पर बेड की व्यवस्था हो। बीते 1.5 साल से ये कागजों में जो अस्पताल अपग्रेड हुआ है, इसी तरह की कागजी स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को मिल रही है। ठीक है, कैथल से वीरेंद्र का रुख करना चाहूंगी। वीरेंद्र, लगातार अब गर्मी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है, मरीजों की संख्या जाहिर तौर पर अस्पतालों में ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या कैथल में अस्पतालों की स्थिति बेहतर है?
देखिए कांति, अगर बात करूं तो अस्पताल में सबसे पहले जरूरत डॉक्टर की और दवाइयों की होती है, और दोनों ही यहाँ पर नहीं है। क्योंकि अगर डॉक्टरों की बात करूं तो ये कैथल के नागरिक अस्पताल में 55 के आसपास जो पोस्टें हैं वो सैंक्शन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 15 से 17 जो पद है वो डॉक्टरों के हैं। और उनमें से भी अगर मैं बात करूं, कोई डॉक्टर छुट्टी पे चला जाए तो मरीजों को हॉस्पिटल आकर वापस जाना पड़ता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि एक डॉक्टर को जो है ऑपरेशन थिएटर में भी जाना पड़ता है, ऑपरेशन भी देखने पड़ते हैं और ओपीडीज भी देखनी पड़ती है। तो यही हाल मरीजों के साथ होता है। वो 12-12 एक बजे तक इंतजार करते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। और उसके बाद जब डॉक्टर से ट्रीटमेंट की बात आती है, उसके बाद दवाइयां लिख दी जाती है, तो यहाँ पर सरकारी अस्पताल में दवाइयां भी नहीं है। क्योंकि जितनी दवाइयां लिखी होती है तो अगर किसी मरीज को 4 दवाइयां लिख दी तो उसमें से 2 दवाइयां यहाँ पर उपलब्ध होती है, और 2 दवाइयों के लिए वो बाहर से बोल देता है कि बाहर से मेडिकल स्टोर से ले ली जाए। हम कहीं कह सकते हैं कि बहुत सी समस्याएं हैं। मरीजों को घंटों यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। अगर बैठने के लिए कुर्सी है तो उनके ऊपर पंखे नहीं है। तो भीषण गर्मी है, ओपीडीज वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। आज एक मरीज से बात हुई, वो घंटों यहाँ पर इंतजार, बुजुर्ग आदमी था, घंटों इंतजार यहाँ करता रहा, लेकिन उसको बाद में ये बोल दिया गया कि आप कल आइए। ऐसी ही एक महिला जो गर्भवती थी, दिव्यांग थी, वो आई, उसको व्हील चेयर नहीं मिली। बड़ी जद्दोजहद के बाद उसको व्हील चेयर मिल पाई। कहीं ना कहीं कैथल का जो नागरिक अस्पताल है, हम कह सकते हैं पिछले दिनों भी किसी ना किसी तरह चर्चाओं में रहता है, लेकिन बहुत सी दिक्कतें यहाँ पर है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सी नहीं मिलती, उनकी जगह पर दूसरी महिलाओं के साथ आए हुए जो उनके तीमारदार है वो कुर्सियों पर बैठे मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं एक अस्पताल के के लिए जो दैनिक जरूरतें होती हैं, जिस तरह से हम डॉक्टर्स की बात करें या फिर दवाइयों की बात करें, दोनों चीजें यहाँ पर नहीं है। कहीं ना कहीं इस गर्मी में ओपीडीज बढ़ी है, लेकिन डॉक्टर की कमी के चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बिल्कुल राम सिंह, कई तरह की अनियमितताएं जो अस्पतालों में सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? मातृत्व की गारंटी देता है और बाकायदा हॉस्पिटल की ओपीडी के सामने ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बोर्डों तक सीमित हो गया है और यहाँ पर सुरक्षित मातृत्व की जो गारंटी वो कहीं ना कहीं कागजों तक सिमट कर रह गई है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ का प्रशासन की जो लचर व्यवस्था है, जो कागजों तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखता है, लेकिन धरातल पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। हालात से जिस प्रकार से लगातार नागरिक हॉस्पिटल के हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं, वही स्थिति सोनीपत में भी है। क्योंकि चाहे दवाइयों की बात करें या फिर डॉक्टर स्टाफ की बात करें, तो इस प्रकार की कमियां यहाँ पर भी है। जैसे गर्मी से हाल बेहाल है, तो वहीं डॉक्टर्स की कमी है। लंबी कतार में जो है मरीज खड़े रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हालांकि जिस प्रकार से एक डॉक्टर चला जाए तो दूसरे डॉक्टर जब देखता है या फिर उसकी सीट खाली रहती है, तो इस प्रकार मरीजों को कोई इंटीमेट नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होता और मरीज जो है खाली हाथ लौट जाते हैं। तो ये स्थिति सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल की है और नागरिक हॉस्पिटल में सिवाय कागजी कार्रवाई के अलावा धरातल पर कोई भी इंप्लीमेंट नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन के लाख दावे जरूर हैं, लेकिन दावे बिल्कुल ध्वस्त है और इन दावों की पोल खोलते हुए तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जिस तरह से आपने भी बताया कि 20 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन एट द मोमेंट एक ही डॉक्टर प्रेजेंट होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग नियम बनाता है कि कोई भी अस्पताल का संचालन, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, किस आधार पर चलेगा, उसमें बेड की संख्या कितनी होगी, कितने मरीज भर्ती होने पर कितने डॉक्टर रखे जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ की क्या व्यवस्था रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग खुद ही अपने बनाए हुए नियम मानने को तैयार नहीं है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि घरौंडा का CHC हॉस्पिटल, जिसमें 7 डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, 7 डॉक्टर 1.5 साल से अपग्रेड हो चुका है, SBH बनाया जा चुका है, उपमंडल स्तर का हॉस्पिटल हो चुका है। यहाँ डॉक्टरों की संख्या 20 होनी चाहिए, बेड की संख्या 50 होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग जब ये नियम बनाता है तो अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करता? अब बात की जाए यहाँ कितना खतरनाक हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही में चूक है कितनी खतरनाक हो सकती है। स्वास्थ्य केंद्र है घरौंडा का, जो अब SBH हो चुका है। यहाँ पर रोजाना एक्सीडेंटल के कई केस आते हैं, दुर्घटना हुई, घायल अवस्था में
होते हैं, लेकिन कोई सर्जन यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है, आपातकालीन की सेवाएं नहीं है, तो उनको यहाँ से रेफर किया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा एरिया है यहाँ पर, 100 से ज्यादा गांव इस एसडीएस को लगते हैं, जहां पर रोजाना करीब 2 से 3 दर्जन डिलीवरी के मामले आते हैं महिलाओं के। उनकी डिलीवरी यहाँ नहीं होती, क्योंकि क्रिटिकल केस में यहाँ से रेफर उनको करनाल किया जाता है। तो जो डॉक्टर यहाँ के अस्पताल की जो भूमिका होनी चाहिए मरीजों की इलाज की, वो नहीं होती, सिवाय रेफरल एक संस्थान बन चुका है कि यहाँ पर जो मरीज आया है, चाहे वो एक्सीडेंटल केस का हो, चाहे वो महिला की डिलीवरी केस, उसको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो दावे करता है कि हमने कागज इस अस्पताल को अपग्रेड किया है, वो वास्तविक स्थिति भी आकर देखे, कहीं ना कहीं जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं उनकी कमी है कि एक अस्पताल जिसमें बीते 4 वर्षों से एक ही डॉक्टर के भरोसे वो चला रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जो मरीज आए हैं उनको किस तरह का इलाज मिल रहा होगा, किस तरह की दवाइयां उनको मिल रही होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुका है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो दावे किए जा रहे थे उसकी पोल खुलती साफ तौर पर नजर आ रही है, और जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लोगों को मुहैया होनी चाहिए थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।